आप जब कई बार जिक्र करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपका जो बचपन रहा है वो ट्रबल्ड रहा है, परेशानियों से घिरा रहा है। क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो क्या रही है परेशानी? मेन परेशानी तो वही थी, वो डोमेस्टिक वायलेंस वाली। लाइक माँ बाप के बीच में वो पूरा झगड़ा और माहौल जो बना हुआ था। और हमारे घर में जैसे 4 ही लोग थे, तो जॉइंट फैमिली वगैरह कुछ नहीं था। तब वहाँ पे तुम बिल्कुल ही लाइक बच्चे की तरह हो, जैसे तुम्हारा 2 ही सीनियर लोग हैं वहाँ पे घर में, वही आपस में लड़ रहे हैं। तो उसमें क्या कैसा माहौल बनेगा? क्या बहुत ज्यादा होता था? किस बात पर होता था कि आप इतने खिन्न हैं कि आज तक उस बात को निकाल नहीं पाए दिल से? होता ही रहता था ना, मतलब वो हर रोज की बात थी ना वो। हर रोज बाहर को जाना, फिर कितने बार तो मेरी मम्मी ने सुसाइड वुसाइड करने की कोशिश की। एक बार तो रोहतक जैसे उसमें भी एडमिट थी। तो इंटेंस है ना वो, ऐसे नहीं है ना वो, सिर्फ वैसे होने वाली चीज है। हु वाज द ऑपरेसर एंड हु वाज ऑपरेस्ड? मेरे पापा ही थे ना ऑपरेटर, तो भाई उनके हाथ में थी सारी पावर। प्रयागराज महाकुंभ में आए अभय सिंह, आईआईटी वाले बाबा लगातार सुर्खियों में। अभय सिंह ने घर त्यागने के पीछे अपने माँ बाप के बीच रोज रोज होने वाले झगड़ों को जिम्मेदार ठहराया है। यही नहीं, अभय सिंह ने अपने पिता पर कई संगीन आरोप भी लगाए। आप जब कई बार जिक्र करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपका जो बचपन रहा है वो ट्रबल्ड रहा है, परेशानियों से घिरा रहा है। क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो क्या रही है परेशानी? मेन परेशानी तो वही थी, वो डोमेस्टिक वायलेंस वाली। लाइक माँ बाप के बीच में वो पूरा झगड़ा और माहौल जो बना हुआ था। और हमारे घर में जैसे 4 ही लोग थे, वो जॉइंट फैमिली वगैरह कुछ नहीं था। तब वहाँ पे तुम बिल्कुल ही लाइक बच्चे की तरह हो, जैसे तुम्हारा 2 ही सीनियर लोग हैं वहाँ पे घर में, वही आपस में लड़ रहे हैं। तो उसमें क्या कैसा माहौल बनेगा तो भाई? आप इकलौते बच्चे हैं उनके? 2 है ना, एक बड़ी बहन भी है, 2 साल बड़ी। तो मतलब बालक तो आप अकेले हुए उनके? वो बालिका हुई, बच्ची? अच्छा वैसे देख रहे हो, हाँ वो बालिका हो गई। तब तो वंश वृद्धि के लिए और तमाम उनकी अपेक्षाएं पूरी करने के लिए आपका उनके हिसाब से चलना बड़ा आवश्यक था। नहीं नहीं, अब ये सब ऐसे सोचने लगे तो फिर कुछ होगा ही नहीं ना। बुद्ध ऐसे सोचने लगते तो फिर ये ज्ञान ही नहीं आता मतलब। उनके बीच में वैसे तो घर में कहा सुनी और थोड़ा बहुत होना ये आम बात होती है, लेकिन क्या बहुत ज्यादा होता था? किस बात पर होता था कि आप इतने खिन्न हैं कि आज तक उस बात को निकाल नहीं पाए दिल से? होता ही रहता था ना, मतलब वो हर रोज की बात थी ना वो। हर रोज बाहर को जाना, फिर कितने बार तो मेरी मम्मी ने सुसाइड वुसाइड करने की कोशिश किया। एक बार तो रोहतक जैसे उसमें भी एडमिट थी वो, पीजीआई में। तो इंटेंस है ना वो, ऐसे नहीं है ना वो, सिर्फ वैसे होने वाली चीज है वो। तो हु वाज द ऑपरेसर एंड हु वाज ऑपरेस्ड? मेरे पापा ही थे ना ऑपरेटर, तो वही उनके हाथ में थी सारी पावर। तो माँ है ना अभी आपकी, हाँ, तो आपको उनके लिए सोचना चाहिए अगर पिताजी से आपकी नाराजगी थी। तो मैं तो सोचा था उनके लिए। अब लेकिन कर्म भी करना है ना, अपने जीवन का जो है कर्म भी तो पूरा करना है। अब दोनों चीजें है, अब वो दोनों साथ में हो जाए तो बढ़िया है। तो उनको तो मैंने बोला था कि मैं आपका सर्व ध्यान वान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे कर्म करने के लिए हो सकता है घूमने जाना पड़े यहाँ वहाँ कहीं कहीं। तो अब वो उस चीज का तो कर नहीं सकते अब। तो मदर को आपने इन्फॉर्म किया था कि मैं ऐसे ऐसे करने वाला हूँ? अरे यार, ये सब कुछ ये दिखा ऐसे रहे लोग कि ये बिल्कुल मैंने एकदम से ऐसा कुछ छोड़ के जैसे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल स्लो बाय स्लो, लाइक स्टेप बाय स्टेप। लाइक सबको पता था कि हाँ मैं ये चीज कर रहा हूँ। उनको बिल्कुल पता था कि हाँ, उससे पहले तो मैं सदगुरु के आश्रम में जाके 9 महीने सीख के आया था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि उनको पता नहीं है कि हाँ मैं किस चीज की डायरेक्शन में जा रहा हूँ या मैं ये बाल आपने कब कटाना बंद किया या ये दाढ़ी कब रखनी शुरू की? मतलब कितने महीने हो गए कि आपने बाल बढ़ाने शुरू नहीं कटवाए आपने? बाल को तो मैंने हिमाचल में कटवाए थे जब मैं यात्रा में था। तो दाढ़ी तो कटाता रहता हूँ बीच बीच में। तो बाल आखिरी बार कब कटाए थे आपने? बाल तभी कटाया था, 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने? उसके पहले बाल वगैरह कटा रहे थे आप? नहीं नहीं, उसको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे को। तो बाल दाढ़ी कटाने वटाने में कब तुम कटा लोगे तो कृष्ण बन जाओगे। महादेव के भी बहुत सारे रूप है, जैसे एक में वो बिल्कुल वो दाढ़ी वाड़ी वैसे वाले होते हैं, एक में बिल्कुल वो क्लीन शेव वैसे वाले बैठे रहते हैं ध्यान के अंदर। तो वो उससे फर्क नहीं पड़ता ना बाहर वाली अपीयरेंस से। वो तो दुनिया वालों को ज्यादा फर्क पड़ता है उससे, कि तुम बाबा जैसे दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे हो। नहीं, कई लोग ये कह रहे हैं कि महाकुंभ इतना बड़ा जुटान, 40 करोड़ के आसपास लोग आने वाले हैं, तो बाबा के दिमाग में ये मतलब ये क्या एक स्ट्रैटेजी के तहत रहा है कि अब बाबा वेशभूषा में भी दिखा जाए? मतलब ये मैं नहीं बनाता ना, स्ट्रेटेजी है तो स्ट्रेटेजी। मतलब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे भी लगता है यार ये हुआ तो बड़ी तरीके से, मतलब कितने सारे कोइंसिडेंस एक साथ हुए। बट वो फिर मैं नहीं करता ना,
वो महादेव करते हैं मतलब। मैं सिर्फ वो जो बोलते हैं, जैसे आज उन्होंने बोला कि अच्छा ये ऐसे पहन, ये लंगोटी वाली ना धोती की बजाय। हाँ, दंड पे गिर ये गया। दंड गिर गया आपका, लेकिन तैर रहा था, है? नहीं नहीं, ये गंगा के अंदर है ना ये। उसके अंदर ताकत भी है बहुत सारी। हाँ। तो ऐसे उसको लुंगी की तरह तो ये पहनना इसको है। ऐसे रखिए ना जैसे आप रखते हैं ऐसे, और इसमें हाथ कैसे रखते हैं आप? हाँ, ठीक है। वो तो ध्यान जब जरूरत होती है तब यूज करता हूँ मैं उसको भी। अच्छा, जब वैसे नॉर्मली भी मैं कर सकता हूँ, मतलब हाथ से। तो मतलब लास्ट वो जो आप टी शर्ट जीन्स और उस वाली वेशभूषा में और बाल कटे हुए क्लीन शेव, मतलब वो जो दुनियादारी वाला लुक आप पहले आपने रखा हुआ था, वो लास्ट कब था? नहीं नहीं, वो तो बहुत ऋषिकेश में भी था, पूरा क्लीन शेव, बाल ऐसे ही थे बट पूरा क्लीन शेव, लाइक बढ़िया बढ़िया कपड़े धो के वहाँ पे आश्रम में रहते थे, धो के अच्छे से रहते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभय सिंह आईआईटी बाबा ने हालांकि ये जरूर कहा कि उन्हें अपने पिता से कोई निजी नाराजगी नहीं है। तो आपके साथ जो चीजें होती चली गई आज जहां आप अपने आप को पा रहे हैं, तो वो जो दुश्वारियां भी हुई उसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानते हैं क्या आप? सब कुछ, वो लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का मेन मकसद ही यही होता है कि तुम सारी जितनी भी चीजें हुई हैं सबको मानोगे कि वो एक के बाद एक सिंक के अंदर है, एक कड़ी के अंदर है, और वो चाहे बुरा हुआ या चाहे अच्छा हुआ हो। जैसे आप पेरेंट्स का ही पूछोगे तो मैं तो यही मानता हूँ, ठीक है ना, उनकी वजह से वो ऐसे लिखा होगा कि हाँ मेरे इंक्लिनेशन वो कर्म है ही नहीं, तो तुम उसी डायरेक्शन में चले जाओ। वो कहानी कैसे रची है उसने वो उसको ही पता है ना, वो एग्जैक्टली कि हाँ। तो अगर ऐसा है तब तो आपको नाराजगी होनी नहीं चाहिए अपने पिताजी से भी। नहीं, मेरे को पर्सनल कुछ नहीं है ना, यदि पर्सनल नाराजगी होती तो मैं क्या कहाँ का स्पिरिचुअल होता, बट मेरे को तो सिर्फ कर्म के हिसाब से देख रहा हूँ ना मैं, और वो उस धर्म के अंदर या जिस रिश्ते के अंदर बांधना चाहते हैं, मैं बंधने वाला नहीं हूँ ना। तो ये आप जब कह रहे हैं कि सब कुछ इन सिंक होता है, तो कितना इन सिंक और सब कुछ प्री डेस्टाइंड आप मानते हैं, और कितना फ्री विल होती है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ? एक देवी ने किया था ये क्वेश्चन, वाह भैया क्या क्वेश्चन है यार, ये काफी सही है। मतलब इसको आप दो तरीके से देख सकते हो चेतना को, एक तो आपकी आप इंसान हो और ऊपर परमात्मा है, उसके हिसाब से जब देखोगे आप, देख के बैलेंस हाँ। अच्छा साइड में आ गई। हाँ। अभी अभी आप चलिए, चलाते रहिए जरा नाव को, बीच में लेके चलिए, इधर किनारे मत लाइए। अभी किनारा नहीं, अभी तो भंवर में डाल दी है बाबा ने अपनी नैया, तो हमको ही भंवर में लेके छोड़ दो बेटा, इसको खींचो मत, छोड़ दो। ये देखिए किस तरीके से बाबा जी प्रणाम करने के लिए लोगों का जमावड़ा हो जाता है जहां भी। अब ये बताइए आप कि बाबा जब लोग आपको पहली बार मिले, फिर पीछे पड़ गए, फिर रोज आपको कहीं ना कहीं तलाशा जाने लगा, आपको ये सब बुरा लग रहा है या आपको इसमें आनंद आ रहा है? नहीं, वो जैसे स्टार्टिंग में थोड़ा अनकंफर्ट हुआ, क्योंकि वो नई चीज है और उसको तुम कि तुम डील तो कर ही रहे हो किसी न किसी तरीके से, बट अभी जैसे मैं उसका कर्म पूरा कर रहा हूँ ना, जैसे सेलिब्रिटी होने का कर्म सेलिब्रिटी होना क्या होता है कि तुम अटेंशन को सेलिब्रेट करो, नोट अहंकार के साथ नहीं, लेकिन समझे आप। अब जैसे आपको जो भी कुछ खाने को मिल रहा है या जो भी कुछ आपको कर्म आपको मिल रहा है, यदि आपने पूरी तरीके से उसको जिया नहीं और सेलिब्रेट नहीं किया तो वो आधा अधूरा होगा, समझे सब काम करना। मतलब जब आप भोजन कर रहे हैं तब आपका मन वहां पर हो कि आप क्या खा रहे हैं उसको महसूस करें, कहीं और सोच रहे हो भोजन कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, और ऐसा करते हुए अहंकार नहीं आना चाहिए, ये कह रहे हैं आप? हाँ, ऐसा करते हुए इस सिचुएशन में बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें तो अटेंशन को सेलिब्रेट करना है ना, काइंड ऑफ। लेकिन आपने एक बात नोटिस की, जब मैंने आपसे फ्री विल की और डेस्टिनी की बात की तो अचानक नाव डोल गई और हम लोग सबको इस चिंता में आ गए कि भैया बचने के लिए क्या करना है। तो अभी कितनी फ्री विल है और कितनी डेस्टिनी? सब उसके हाथ में वैसे तो। नहीं, तो जैसे हमारे रिफ्लेक्सेस तुरंत काम करने लगे थे कि अब किधर जाना है, क्या करना है, बैलेंस कैसे बनाना है, तो ये भी डेस्टाइंड है या यही फ्री विल है? ये आपका जो स्टोर्ड वो है ना रिएक्शन सिस्टम, उसके हिसाब से आ रहा है कि ऐसी सिचुएशन में जब थ्रेट होती है तो आपका बॉडी किस उसमें मूवमेंट करती है, आपका माइंड क्या सोचता है, कैसे प्रोसेस करता है सिचुएशन को, ये अपने आप आता है। सर्वाइवल वाले मैकेनिज्म के अंदर होता है ना, जैसे एनिमल्स के अंदर आता है वैसे आता है। नहीं तो सीधा सीधा बताइए कि 100% में कितना आदमी का डेस्टिनी है, कितना फ्री विल है? एक्चुअली में तो सब फिक्स है, बट वो सब फिक्स है, वो सिर्फ आपको वो भगवान की चेतना में ही समझ में आएगा। तो फिर जो लोग मैच फिक्स करते हैं उनके ऊपर हम नाराज क्यों होते हैं? फिर उनको फिक्सर क्यों कहते हैं? जब सब फिक्स है तो ये भी फिक्स है। हाँ, तो ये भी फिक्स ही है, बट आप जैसे जनरली तो इंसान को वो कर्म तो कर रहा है इसी इग्नोरेंस के अंदर ना, कि उसको पता नहीं है कि सब फिक्स है। जूना अखाड़े के आरोपों पर भी अभय सिंह आईआईटी बाबा ने अपनी बात रखी।
आपके बारे में कहा जा रहा है कि जूना अखाड़ा ने आपको निकाल दिया, निकाला क्या आपको? अरे यार, एक तो उनको लोगों को ये नहीं समझ में आता कि मैं यहाँ पे किस कैपेसिटी में हूँ। मतलब मैं यहाँ पे लाइक एज ए लाइक हर्षा की तरह हूँ कि भाई मैं ढूंढ रहा हूँ उस चीज को ना, कि मैं मुझे गुरु बनाना है। जैसे उसने भी दीक्षा नहीं ली है बट वो लाइक उस चीज के उसके हैं, बट मैं वैसे नहीं ना। मैं तो ऑलरेडी, मेरे को तो है ना जानकारी। मैं तो बस अलग अलग जगह पे इसलिए जा रहा हूँ कि हाँ मुझे अलग अलग उसका देखना है, टेस्ट देखना है कि अलग अलग और तरीके कितने हैं, और तरीके कैसे एक्सप्लोर करते हैं। तो बहुत सारे लोगों, तो जैसे अखाड़े में जाता हूँ तो इसलिए आप क्या कह रहे हैं कि जब मैं था ही नहीं अखाड़े में तो निकाला कैसे जाऊंगा, आप ये कह रहे हैं क्या? हाँ मतलब वैसे एज ए गेस्ट था, वैसे उसे निकालता, बट वो वैसा कुछ नहीं था कि हाँ मैं कुछ दीक्षा लेने गया था और उन्होंने फिर बाद में वैसे निकाल दिया अखाड़े से, जैसे उसमें निकालते ना उस फॉर्म में। वैसा कुछ नहीं था ना। तो यहाँ ये गंगा जी की गोद में कैसा लग रहा है आपको? मैं देख रहा था अभी जब हम शुरू करने वाले थे, आप ऐसे छू के कह रहे थे माँ बड़े दिन बाद मिल रहा हूँ, काशी में तो रोज मिल रहा था, तो डुबकी नहीं लगा रहे हैं क्या? ऋषिकेश में तो रोज डुबकी लगाता था ना मैं। रोज 1-2 घंटा इसके अंदर बैठ के हथ योगा वगैरह करना, पूरा मंत्र उच्चार करना, वो घाट पे ही बैठा रहता था मैं। फिर यहाँ पे तो जैसे स्टार्टिंग में तो रोज डुबकी लगा रहा था मैं सुबह सुबह। फिर ये होने के बाद अब बहुत डिफिकल्ट हो गया ना, अब तो बाहर निकलना ही। बता दें कि अभय सिंह ने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है। इसके बाद उन्होंने कनाडा जाकर एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी में 3 लाख महीने की सैलरी पर काम किया। हालांकि अचानक वो देश लौटे और कुछ वक्त बाद घर से गायब हो गए और पूरी तरह आध्यात्म की तरफ रुख कर लिया।